Hello YouTube, this is आदर्श and you're watching Business Clue with आदर्श सिंह। सो एंटरप्रेन्योर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर में जो सभी के साथ में होता है। ये आप लोगों की दिल की बात करने जा रहा हूँ आज मैं, क्योंकि कभी आप स्टार्टअप करते हैं तो एक कॉमन फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसके बिना आप स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं। उसका नाम है मनी इज़ फ्यूल फॉर योर स्टार्टअप। मतलब बिना पैसे के आपका स्टार्टअप नहीं चल सकता है। मनी इज़ फ्यूल फॉर स्टार्टअप, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोई सा भी व्हीकल हो, कार हो, बाइक हो या फिर कुछ भी हो, उसके अंदर जब तक हम पेट्रोल नहीं डालते हैं तो वो आगे नहीं चलता है। तो सेम हमारे स्टार्टअप में भी कंडीशन यही होता है। हमारे स्टार्टअप में जब तक आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं, या फिर बिज़नेस हो, स्टार्टअप हो, जब तक आप पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं तब तक आपका स्टार्टअप नहीं चलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है और ये सभी के साथ में होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को। आपके आसपास के लोग हों या फिर आपके जो भी नेबर हों, फैमिली हो, सभी लोग कहते होंगे आपको कि स्टार्टअप करो, स्टार्टअप करो। लेकिन स्टार्टअप करने के लिए एक अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एक पैसे के, एक सर्टेन अमाउंट के बिना, जब तक आप पैसा अपने स्टार्टअप में नहीं डालेंगे, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर में, उस क्रिएटिव आइडिया के ऊपर में जो आप करना चाहते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ को भी पूरा करने के लिए स्टार्टअप में, या फिर वो एड्स हो गया, या फिर आप अपने स्टार्टअप में एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं, या फिर ऑफिस ले रहे हैं, या फिर कोई सा भी ऐसा काम हो जो आपके स्टार्टअप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो काम ऐसे फ्री में नहीं होता है बिना पैसों का। पैसा जो है एक बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर है जिसके बिना आपका जो स्टार्टअप है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। एक पावर है, पैसा एक फ्यूल है। वो फ्यूल, पैसे का फ्यूल जब तक आपके स्टार्टअप में कनेक्ट नहीं होता है, गिरता नहीं है, तब तक आपका स्टार्टअप चलता नहीं है। और स्टार्टअप को चलाने के लिए थोड़े से पैसे की नहीं, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़े पैसे से ही अपने स्टार्टअप को चलाना होता है। तो आप सभी लोग सोचते हैं यार, सब लोग आके ही बोलते हैं कि स्टार्टअप कर लो, लेकिन हमारे पास पैसा कहाँ है, हम कहाँ से लाएं पैसा जिसे स्टार्टअप कर रहे हैं, हम आगे अपने स्टार्टअप को ग्रो कर पाएँ, कैसे करें हम लोग। तो उसी के ऊपर आज का बेसिकली वीडियो है। तो वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो जब भी आप स्टार्टअप करने के लिए जाते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बार में ही आप करोड़ों रुपए या फिर लाखों रुपए अपने स्टार्टअप में डाल दो। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने भी स्टार्टअप किया है और शुरू से छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक लाने में स्टार्टअप को कितना समय लगता है, और एक एक चीज़ को, पॉइंट को पकड़ के और अपने स्टार्टअप को आगे लेके जाने में बहुत ही समय लगता है। तो एक बार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, या फिर वो बड़ा स्टार्टअप किसी का हो या फिर छोटा स्टार्टअप हो किसी का, हर स्टार्टअप को करने के लिए पैसा चाहिए और एक बार में ही सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं होता है। धीरे धीरे लगाते हैं। कभी आप 1000 लगा लो, लाख लगा लो, करोड़ लगा लो। तो ऐसे एक जो ट्रैक है वो धीरे धीरे ट्रैक चलता है। कभी आप एक सेक्शन पकड़ लो कि आज हमें प्रमोशंस करना है, तो प्रमोशंस के लिए आपको, स्टार्टअप के लिए आपके पास जो भी पैसा हो, थोड़ा पैसा हो, तो आपने वो पैसा उसके ऊपर लगा दिया। फिर आप देख रहे हैं कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ इसके ऊपर में और मेरे पास टीम नहीं है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा और आ जाए तो आप सोच लीजिए कि आप एक ऑफिस ले सकते हैं। ऑफिस के ऊपर में 2 लोगों को हायर कर सकते हैं थोड़े थोड़े पैसे के ऊपर में। अगर थोड़ा पैसा है तो आप एक इंटर्न भी हायर कर सकते हैं, इंटर्न भी रख सकते हैं जिसके ऊपर आप 6000 की सैलरी दे सकते हैं उसे। तो उसमें थोड़े पैसे में आपका काम चल जाएगा, थोड़ा पैसा स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब मेरा स्टार्टअप जो है इनकम दे रहा है आपको, आपने थोड़े पैसा उसमें इन्वेस्ट करके, और आपका जब ऑर्डर आने लगे या फिर आपका जो सर्विस है वो लोगों तक रीच करने लगे, आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा हो कि हाँ आपका ये मार्केट में स्टार्टअप काम कर रहा है, तो आपको लगे कि हाँ चल रहा है, तो क्या होगा कि उसी के पैसे से आप उसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आपका लोग सर्विस लेना चालू कर दिए, या फिर आप कहीं और से भी उसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अब स्टार्टअप में पैसा डालने के लिए कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहां से आप पैसा ले सकते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे या तो आप कहीं जॉब कर रहे हैं या तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप उठे हैं, आपके माइंड में एक पॉइंट आया, क्रिएटिव आइडिया आया कि मुझे इस आइडिया पे काम करना है, तो आप डायरेक्ट उस पर काम करने लगे। तो आप कहीं पहले से जॉब नहीं करते थे, तो आपके पास तो पैसा है नहीं। तो पहला पॉइंट, जब मैं इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रहा हूँ, जब उससे पहले मैंने कोई काम नहीं किया, मेरे पास कोई सा भी पैसा नहीं है, तो आप कैसे उस स्टार्टअप को आगे लेके जा सकते हैं। तो फर्स्ट जो बात करूँगा मैं, आप अपने घर में बात कर सकते हैं अपनी फैमिली से कि मेरा ये स्टार्टअप इस चीज़ का है, ये बिज़नेस कर रहा हूँ, और बताएंगे कि मेरा ये मॉडल है, मैं इस मॉडल पे काम कर रहा हूँ और ये मॉडल मेरा आगे फ्यूचर में अच्छा चलेगा और इससे इनकम आएगा। ये आप
कंफर्म बता के अपने फैमिली में बोल सकते हैं कि ये स्टार्टअप है, आप इस पर बिलीव करिए, इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। तो फैमिली पे से ही थोड़ा थोड़ा पैसा लेके आपने महीने का एक शेड्यूल पैसे का बांध लिया कि इतना पैसा आप मुझे देंगे, फिर मैं ये पैसा उसमें इन्वेस्ट करूँगा। तो एक तरीका ये हो गया। अगर आपको लगता है कि फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं सही है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप जो करते हैं लोग ज़्यादातर मतलब मोस्टली बैकअप भी उनके पास नहीं होता है घर से, ठीक है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं, दूसरा तरीके का जो मॉडल ये है कि आप ऐसे अपने एक पार्टनर ढूंढिए अपने लिए, मार्केट में देखिए, आप देखिए दोस्तों में हो सके या फिर कोई अप्रोच करिए, आप सोशल मीडिया नेटवर्क साइट पे जाइए, वहाँ पे आप कनेक्ट करिए, अपने जितने भी स्टार्टअप वाले ग्रुप्स में जाइए, कनेक्ट करिए, लोगों को बताइए कि मेरा इस टाइप का स्टार्टअप है, आप पोस्ट डालिए। अगर लोग देखते हैं कि आपका स्टार्टअप हाँ ऐसा है तो कनेक्ट करेंगे आपसे, आप बोलिए कि मुझे एक पार्टनर की रिक्वायरमेंट है, कि ज़रूरत है जो कि मेरे साथ इस बिज़नेस में मेरे हेल्प करे। तो वो पूछेगा कि कैसा बिज़नेस है, किस टाइप का बिज़नेस है। तो आप जब उससे पूरा डिटेल में बताएंगे, आप बोलेंगे कि मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है, मेरे पास मतलब कि दिमाग है, आइडिया है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन क्या है, सिर्फ पैसा नहीं है। मतलब कि जो मनी, जो फ्यूल होता है, मनी इज़ अ फ्यूल फॉर स्टार्टअप, वो फ्यूल के लिए, वो फ्यूल मेरे पास नहीं है, वो पैसा नहीं है। तो आप बताएंगे, अगर आप सामने वाला जो आपका पार्टनर उसे लगेगा कि हाँ यार इसका स्टार्टअप अच्छा है, तो फिर वो सुनेगा, तो आप में वो इन्वेस्ट कर सकता है और कर देगा। और इससे ये मत बोलिए कि मेरा जो बजट है बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये बोलिए कि मैं भी इनिशियल लेवल पे हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ आओ और थोड़ा सा मुझे हेल्प करो पैसे का, क्योंकि इनिशियल लेवल पे खर्च करोगे तो फिर आगे फ्यूचर में पैसा आएगा, तो फिर आपको पैसे लगेंगे, आपके पार्टनर को भी पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, दोनों मिलकर अपने स्टार्टअप को चलाते रहेंगे। क्योंकि ऐसा कोई भी ऐसा पार्टनर नहीं आएगा आपके साथ में जो बहुत ही ज़्यादा करोड़पति होगा, जो आप बिल्कुल आएगा और आपके स्टार्टअप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देगा। ऐसा कोई नहीं होता है। जो होता है नॉर्मल लेवल पे होता है, वो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकता है, वो इस टाइप के लोग होते हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे, और जॉब करते हुए टाइम में भी आपके माइंड में ऐसा ख्याल आया कि मुझे यार एक स्टार्टअप करना चाहिए, जो आप अगर जॉब से थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं काम करते करते, तो आपको लगता है कि यार मुझे भी एक स्टार्टअप करना है, आप उस लाइफ को, जॉब वाली लाइफ को छोड़ना चाहते हैं, तो जॉब करते टाइम में भी आप एक स्टार्टअप का ख्याल सोचते हैं, तो कैसे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो उसी जॉब में जो भी आप काम कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा काम कर रहे होंगे, आप छोटा काम भी कर रहे हैं, तो वहाँ से ही सेविंग करना चालू कर दीजिए। आप अर्न करिए, जॉब करिए, और महीने महीने वहाँ से पैसा जो भी आएगा उसे सेव करिए। सेव करने के बाद में धीरे धीरे आप वहाँ से पैसा उठाइए, कमाइए, और एक तरफ यहाँ पे लगाइए, एक तरफ यहाँ से अर्न करिए जॉब से, और फिर दूसरी तरफ अपने स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट करिए। तो क्या होगा कि आपका ये भी नहीं जाएगा और इधर का आपका स्टार्टअप भी नहीं जाएगा, दोनों एक तरह से हैंडल हो जाएगा आपका। वहाँ का पैसा आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या होगा कि आपका स्टार्टअप भी चलने लगेगा, आपका जॉब भी चल रहा है। फिर देखिए कि हाँ मेरा स्टार्टअप अब आ चुका है ऐसे लाइन पे कि अब यहाँ से पैसा आ सकता है, वहाँ पैसा लगना चालू हो जाएगा, तो फिर आप जॉब को अब छोड़ सकते हैं, फिर आपका स्टार्टअप अगर अच्छे लेवल पे आ जाएगा। तो ये 3 टाइप से आप काम कर सकते हैं, 3 टाइप से आपको पैसे आने का स्रोत बन सकता है। या तो आप किसी पार्टनर को ढूंढिए, या तो फैमिली में डिस्कस करिए पैसे के लिए, और या तो फिर आप जॉब से निकाल सकते हैं। ये 3 टाइप का जो 3 कैटेगरी है, यहीं से पैसा आने का स्रोत है अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं। और नहीं तो आपके पास अगर पहले से आप करोड़पति हैं, आपका बैकअप बहुत अच्छा है, तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं सोचने की, तो आप ऐसे ही आपका पैसा आ जाएगा और आप स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये जो मोस्टली जो ये चीज़ें हैं, मैं बहुत लोगों के साथ सुनता हूँ मैं, और ये मैंने देखा कि ये बेसिक पॉइंट है जहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। कोई भी अगर यूट्यूब पे चैनल है किसी का भी, तो वीडियो बनाते हैं, तो उनको ये नहीं पता है कि मैं तो बोलता हूँ स्टार्टअप करने के लिए, लेकिन सामने जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्या उनके पास स्टार्टअप करने के लिए पैसा है या नहीं है, उन्हें ये पता नहीं होता है। वो ऊपर की बातें कर लेते हैं, लेकिन मुझे पता है कि एक स्टार्टअप करने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। बिना पैसे का कुछ भी नहीं हो सकता है, बिना पैसे का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपका सॉल्व हो सकता है। तो पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, छोटे से चीज़ों के लिए या फिर बड़े चीज़ों के लिए। तो मनी इज़ अ फ्यूल फॉर स्टार्टअप। जैसे बिना पेट्रोल की कार बाइक नहीं चल सकती है, वैसे बिना पैसे का आपका स्टार्टअप बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। तो ये उन लोगों को आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, जिन्हें इस चीज़ की प्रॉब्लम हमेशा होती ही होती है। तो यही था आज का वीडियो, बेसिकली मनी इज़ फ्यूल फॉर योर स्टार्टअप। तो शेयर करिए, और आपको लगता है कि वीडियो को लाइक करना चाहिए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सो एंटरप्रेन्योर्स, जैसा कि आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, जहाँ लोगों को प्रॉब्लम दिखती है वहाँ एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी दिखती है। सो एंटरप्रेन्योर्स, बी मोटिवेटेड, डू स्टार्टअप and become entrepreneur. This is Adarsh and you're watching Business Clues. Adarsh Singh signing off.